कालू हाजी साहब ने वो रोड उस वक्त बनाने नहीं दिए। आज ये उसी का नतीजा कि हम गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। क्या उन्होंने MGM गोल्ड क्लब से कुछ पैसे तो नहीं लिए? अब्दुल रऊफ साहब ने, मुझे तो यही लगता है कि अब्दुल रऊफ साहब ने यहाँ से वो MGM क्लब गोल्ड से पैसे लिए हैं, अच्छी मोटी अच्छी खासी रकम लिए हैं। वो मस्जिद और मदरसे की भी फिक्र नहीं है उनको। कैसे मुसलमान है जबकि उनकी जमीन यहाँ पर भी, अरे लोग अपना खून दे देते हैं। गरीब मासूम बच्चे, यतीम बच्चे आकर इस मदरसे में दरस लेते हैं, नमाजें पढ़ी जाती है। कुछ तो खौफ खुदा, और ये चंद दिन की दुनिया है, एक दिन फना होने वाली है। कुछ तो लेके जाओ। हम यहाँ पर आए, अल्लाह ताला ने एक मदरसा खोला है, हमें रिजल्ट लेके जाना है। तो क्या हाजी जो साहब अब्दुल रऊफ साहब ये रिजल्ट लेके जाएंगे? ये बताएंगे अपने रब को? मैं उनसे ये सब पूछना चाहूँगी। और मुझे मेरे हक का जो भी मैंने आप लोगों से जो भी रिक्वेस्ट की हूँ, बातें की हूँ, मैं आप लोगों से आजिज़गी और विनती के साथ कहना चाहूँगी, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हमारा हक हमको दिलाया जाए। की मोठ्या लोकांसाठी या रोडचा जो उद्देश आहे, मोठ्या लोकांसाठी हा गोल्ड MGMचा जे गोल्ड क्लब आहे, हा खेळण्याचं जे ग्राउंड आहे, त्या ग्राउंडसाठी इथं महत्त्व देऊ लागले की एक तर शहरामधील त्यांनी कितीतरी रोड मध्ये अतिक्रमण काढले आणि तिथे डेव्हलपमेंटही केले. आणि या ठिकाणी पहिल्यापासून डेव्हलपमेंट एरिया आहे आणि चांगला एरिया आहे की 80 फुटाचा जो रोड आहे, की माझा एकच विनंती आहे महानगरपालिकेला, जे 80 फुटाचा रोड आहे त्याची तुम्ही रीतसरपणे मोजणी करा आणि त्यांना नोटीस द्या, त्यांना कळवा ना तसं. आणि ज्या लोकांचे घरं गेले की त्यांना आजच्या मार्केट प्रमाणे त्यांचा मोबदला द्या. नागरिक आहे ते म्हणतात की जे आमदार आहे, खासदार आहे आणि आता निवडणूक येणार आहे, कोणी मुलाखत घेतलेली नाही, काय म्हणणार त्याचं? नाही, एकदम बरोबर आहे, त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. आमदार साहेबांनी इकडच्या भागातला जो पश्चिम भागातला आमदार आहे त्यांनी यायला पाहिजे, पालकमंत्री आहे आणि परत महानगरपालिका आपल्या खासदार साहेब आहे, भुमरे साहेब, त्यांनी पण यायला पाहिजे. ह्या लोकांची दखल घ्यायला पाहिजे त्यांनी, की यांच्या लोकांचे थोडंसं मनमिळव करून त्यांना ऐकताना सांगून त्यांना मोबदला देण्याची विनंती करावी. हा, आणि TDR जो आहे की TDR ज्याला मागेल त्याला TDRचं महानगरपालिका देतेच आहे आणि ते लवकर देण्यात यावे. आपलं नाव सांग. माझं नाव सुभाष शेजवळ, नगरसेवक. याच एरियाचा मी नगरसेवक पण आहे. नंबर नूर भाई, नासिर भाई, क्यों? सोनू निगम वो आकर हम लोगों को धमकियां देती है। हम लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आमदार खासदार कोई नहीं है, कोई भी नहीं आए। सब अपनी अपनी कुर्सियां गर्म करके बैठे। जब भी उनको वोटिंग का टाइम आता, खाली डब्बा रखते भरते हम लोग हैं। क्या उसी का नतीजा है ये? मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगी, और मैं अपने जो भी माननीय सदस्य हैं, यहाँ के बड़े पदाधिकारी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा हक हमको दिलाया जाए। और मुझे ये भी सुनने में आया, ये जिनकी जगह है, अच्छी मोटी खासी रकम उनको मिलने वाली है। क्या वो हमारे
जो नुकसान है उसका भरपाई देंगे उसमें से, या उसके तकिए बनाकर अपने सर के नीचे रख के सो जाएंगे आरामगाह में? अरे गरीबों की बदवा ले लेंगे, क्या फायदा होने वाला है इनको? अगला कदम क्या होगा आपके? अगला कदम हमारा यही है, हमारा अगला कदम अगर कुछ होता तो हम डर के मारे, प्रशासन के डर के मारे, पुलिस के डर के मारे, हम हमारे आशानियां हमारे हाथों से नहीं उजाड़ते। हमारा यही है बोलना सरकार से कि हमारी जगह और हमको दिलाए दे दे, और जहाँ पर ये जो है रोड का जो जगह लिखा क्या टीडीए ना, टीडीआर, वहाँ से वो रोड निकाला जाए। अब मैं ये देखना चाहूंगी कि हमारी आह कहाँ तक पहुँचती है और किसके समझ में आती है और हमको कौन इंसाफ दिलाता है। आमदार जो है तो संजय सिरसाट है, उनके संजय पास सिरसाट साहब को यहाँ पे आने के लिए वक्त नहीं है साहब। मुसलमान बस्ती में आके काम करने के लिए संजय सिरसाट साहब के पास टाइम नहीं है। उनके पास अगर वक्त होता तो उन्होंने यहाँ पे कम से कम एक छोटा गली का एक रोड तो बना के दे सकते थे। आज तक एक गली का एक रोड नहीं बना यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले भी ये रोड ना कभी पलट के देखे उन्होंने। तो ये इतना बड़ा जब नुकसान हो रहा तो उसके बाद से क्यों आएंगे साहब उन्होंने? जे श्रीकांत साहब के आह्वान पर हमने अपने घरों को डिमोलेशन किया है, लेकिन अभी तक श्रीकांत साहब यहाँ पर हम लोगों की दुविधा सुनने के लिए आए नहीं। और असल देखा जाए तो श्रीकांत साहब ने ये रोड का अलाइनमेंट हम जिस जगह पे बैठे हैं उस साइड से न डालते हुए उन्होंने जो टीडीआर की जमीन का मुआवजा जो टीडीआर दिया है जो जमीन का, उस जमीन पे से ये अलाइनमेंट डालना चाहिए था। और श्रीकांत साहब से मैं और एक विनंती करूंगा कि ये अलाइनमेंट आप आकर यहाँ पर जो टीडीआर की जमीन है ये जमीन के ऊपर से डालिए। जो ये एमजीएम गोल्फ क्लब को आप फायदा पहुँचाना चाह रहे हैं, ये गरीब लोगों के घर आज जो टूट गए हैं इसके जिम्मेदार आप होंगे। और हमारा कुछ और जान माल का कोई नुकसान होता है तो इसका भी जिम्मेदार प्रशासन होगा। जबकि कलेक्टर साहब के कोई आदेश नहीं आया अभी तक, उन्होंने जमीन को एक्वायर नहीं किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त साहब ने इसकी अनाउंसमेंट करा दिए, जबकि हमको सेकंड नोटिस नहीं मिला। सेकंड नोटिस का हमारी पहली नोटिस का भी जवाब नहीं दिए, सेकंड नोटिस भी हमको दिया नहीं गया। और हमारे को यहाँ पर अनाउंसमेंट करके वो मैडम सोनोने मैडम आकर यहाँ पर बोल के गए कि आपके डिमोलेशन हो जाएगा और आप अपने हाथों से कर लिए, नहीं तो हम आपसे चार्ज वसूल करेंगे। तो ये मेरी श्रीकांत साहब से विनंती है, साहब टीडीआर की जमीन आपने दिए, टीडीआर जो दिए आपने, ये टीडीआर की जमीन का आप क्या करेंगे? और हमारे गरीब लोगों की जो तुमने बस्ती के अंदर अलाइनमेंट डाला, इस अलाइनमेंट का आप क्या फायदा किसको पहुंचाना चाह रहे हैं आप? एमजीएम गोल्फ क्लब को? आप ये बताइए कि गरीब टीडीआर की जमीन खुली पड़ी हुई है यहाँ पर, तुम उसका फायदा नहीं ले रहे और गरीब लोगों के घरे तोड़कर तुम उधर से अलाइनमेंट डाल रहे। तो मेरी ये श्रीकांत साहब से मैंने इसके पहले भी बाइट दिया था आप लोगों को, मेरी आज भी इनसे अदबन गुजारिश है कि तुम आकर ये अलाइनमेंट सरकाइए और जो हमारे डिमोलेशन हुआ है, जो नुकसान हुआ, हमारा ये नुकसान भरपाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारे को आप नुकसान भरपाई देना चाहिए। मेरा नाम आरिफ यूसुफ शेख, राहनार मिसबा कॉलोनी। मैं बड़ेगो रहवासी सोशल वर्कर हूँ यहाँ पे। यहाँ मसला ये है भाई मेरे कि कमिश्नर साहब के पास जो है तो गोल्फ ग्राउंड के लिए बहुत सारा वक्त है, रोज़ शाम में डेली उन्होंने यहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए आते, तो उसके चलते उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए यहाँ गरीब गुरबा जो कौम है तो इनके ऊपर जो है तो अत्याचार करे उन्होंने मेरे हिसाब से। कि तो ये जो है 100 फीट का रोड है, 100 फीट का जो रोड है, 100 फीट का जो रोड है भाई, तो इसका ये 30 फीट का इधर जो हिस्सा है, ये अगर इधर से अगर इन्होंने जो कटिंग अगर करते तो एमजीएम की दीवार कटती थी, उसके वास्ते उन्होंने क्या करे, उसको बचाने को रोड को जो है तो इधर शिफ्ट करे। शिफ्ट करने में ये टीडीआर उठाए भाई ये ज़मीन का, इसकी मार्किंग देखो, यहाँ ये मार्किंग करी हुई है, इधर से 30 फीट जगह छोड़ के इधर के पूरे लोगों के घर टूट गए। उसके अंदर अभी ये लोगों ने हाथों से अपने अपने घर तोड़े, तो इसका मुबादला कौन देने वाला, इसका पैसा कौन देने वाला, इसका टीडीआर कौन देने वाला, उसकी जवाबदार कौन है? कमिश्नर साहब ने यहाँ आने को होना और यहाँ आके उसकी जवाब दे लेने को होना कि भाई हमने ये दहशत का माहौल पैदा करे, अनाउंस करते फिरे। वो एक मैडम है, वो कंटिन्यू डेली यहाँ पे चक्कर मार रहे थे, सोनोने मैडम डेली यहाँ पे चक्कर मार के हर किसी को यहाँ पे दहशत का माहौल पैदा कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे।
और अभी उन्होंने अनाउंस करके वहाँ पे 2 दिन का टाइम दे के गए थे। अभी 4 दिन हो गए, आज लोगों ने हाथों से घर तोड़ लिए, ना उन्होंने आके यहाँ पे किसी से बात करे, ना किसी से मुलाकात करे, ना कुछ करे। ये लोग जो है, ये खाला बेचारे 3 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के परेशान है, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, घर टूट गया उनका, पूरा हाथों से तोड़ दिया उन्होंने, दहशत का माहौल पैदा कर दिया। अब अगर ये इनके जान माल का अगर नुकसान होता तो इसके जवाबदार कौन? वो नोटिस दिए थे 7 दिन की, तो उसका जवाब दिए थे आपने? जवाब दिए उसका, और उसके बाद में वो कॉर्नर पे परमिशन की एक बिल्डिंग है, उसको भी कटिंग में लिए, उसके ताल्लुक से कोर्ट में उन्होंने गए भी ऑलरेडी, वहाँ उसका हियरिंग है अभी कल। अभी क्या डिमांड है आपकी कमिश्नर से? कमिश्नर साहब से रोड ये साइड में जो है जरूरत, ये टीडीआर की जो जगह है इसको कंटिन्यू कर सकते ना, टीडीआर तो की ये जगह इतना कंटिन्यू बड़ा करो। मुद्दा था, तो फिर आपने अपने हाथों से घर क्यों तोड़े? इंतजार दहशत करना। का माहौल पैदा करे भाई, यहाँ पे दहशत का माहौल पैदा करे। उकसाया जाता था, डराया जाता था। जो मैडम है वो रोज आके पुलिस प्रशासन को लेकर आके हम लोगों को धमकियां देती थी। क्या मैं आप प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुसलमानों पे अत्याचार करने का इरादा है आप पर? आपका जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, बसे हैं, सारे गरीब परिस्थिति के लोग हैं, तो उनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं विनती करती हूँ अपने जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी हाजिर हैं यहाँ पर, उन सबको कि हमारा हक हमको दिलाया जाए, और जो टीडीआर की जगह है वहाँ से ही ये रोड निकाला जाए। यहाँ पर जिसके घर टूटे, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई सीरियस है, मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद सीरियस पोजीशन में हूँ, लेकिन मेरे को आप लोगों से बात करनी है। जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे फ़ोन आया, इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो मैं यही चाहूँगी कि हमको हमारा अधिकार और हमारा हक दिलाया जाए, और प्रशासन ने जहाँ से टीडीआर का लगाई है निशान, वहीं से रोड निकाला जाए। क्या गरीबों को दबाकर ये जो एमजीएम गोल्ड क्लब है उसकी दीवार जाने के बजाय आप हमारे गरीबों के आशियाने तोड़ना चाहते हो? क्या यही इंसाफ है? और हम प्रजा सारी खामोश बैठी है, और आए दिन हमारे यहाँ पर लोग